अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। बहुत माफ़रत चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। मसरूफ़ियत इस कदर ज़्यादा बढ़ गई थी कुछ अरसे पहले कि उससे जो है सारी चीज़ों को निमटना, उनको सेटल डाउन करना में टाइम लग गया। बहुत सारी चीज़ें नई सीखी पिछले 2 से 3 महीने के अंदर, और ख़ास तौर पे जनाब पिछले 2-3 हफ़्ते के अंदर जो है नई चीज़ों को सीख कर के उसको इम्प्लीमेंट किया। और वो सीखने का मकसद सिर्फ़ ये था कि उससे ज़ाहिर-सी बात है देखा जाए कि पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो जनाब ऑफ़ कोर्स आप चीज़ें सीखते हैं अपने आप को अपनी एजुकेशन के लिए, अपने आप को जो है फ़िट रखने के लिए, अपने दिमाग की फ़िटनेस के लिए, अपने दिमाग को और बॉडी को तरोताज़ा रखने के लिए मेरा इंटेंशन हमेशा ऐसे ही होता है। मैं नई चीज़ रोज़ सीखना चाहता हूँ। मैं न्यू जनरेशन्स के सामने बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहता कि जनाब मैं पुराना बंदा हूँ और मुझे नई चीज़ों का मालूम नहीं है। आज जो नई चीज़ें चल रही हैं, चैट जीपीटी का नाम हर किसी ने सुना हुआ है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मिड जर्नी है, मिड जर्नी के नाम भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मिड जर्नी से आप इमेजिन करते हैं कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, उस इमेजिनेशन को उस प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं, और वो प्रॉम्प्ट पे लिखते ही जनाब लेस देन अ मिनट आपकी वो तमाम जो आपने इमेजिन किया था, वो एक पिक्चर खूबसूरत तरीन हाई डेफिनेशन जो साइज़ आप उसको देते हैं वो क्रिएट कर देता है। लेट्स से अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि जनाब आप बैठे हुए हैं मार्स के अंदर, यानी कि आप मरीख में बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं जनाब नवाज़ शरीफ के बारे में। ठीक है, आप सिर्फ एक लाइन ऐसा प्रॉम्प्ट में लिखेंगे तो जनाब आप अपने आप को, अगर आपने पिक्चर वहाँ पे उसका लिंक वहाँ पे दिया है, तो आपको वो मरीख पे बिठा देगा, और आपका चेहरा जो आपका इम्प्रेशन होगा नवाज़ शरीफ के बारे में वो वहाँ दिखा देगा। और हो सकता है नवाज़ शरीफ और उनकी टीम की या कुछ ऐसे पिक्चर वहाँ पे वो डाल करके वो एक जनाब मिक्सचर क्रिएट कर देता है। ये मिड जर्नी की खसूसियात हैं जिसमें जनाब बड़े बड़े एक्सपर्ट जो काम करते थे और हज़ारों रुपए या हज़ारों डॉलर, सैकड़ों डॉलर कमाते थे, अब वो काम आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। मैंने उसको सीखा, उसको मैंने सब्सक्राइब किया। $10 अ मंथ जो है, इनिशियली आपको आई थिंक 15 इमेजेस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, इसके बाद आपको पे करना है। लेकिन $10 अ मंथ यानी $15 कैनेडियन और $10 यूएस, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं फाइवर का, पहले मैंने जिक्र किया था फाइवर पे पाकिस्तान से मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ बड़े लोग काम कर रहे हैं, और वो यकीन मानिए हज़ारों और लाखों रुपए बना रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैंने फाइवर पे अकाउंट तो है, मैंने सर्विसेज बाय ज़रूर किए हैं। तो मैंने पिछले 2-3 महीने में ये सीखने के बाद मैंने फाइवर पे जो है मैंने एज अ सेल्स पर्सन मैंने अपनी सर्विसेज जो है मैंने वहाँ पे एज अ सेलर फिर मैंने इंट्रोड्यूस कराई। और ये चैट जीपीटी और मिड जर्नी की वजह से जो सर्विसेज मैंने देखी कि बहुत सारी अच्छी सर्विसेज और जो कि अच्छे हाईली पेड सर्विसेज थी, वो मैंने जाके एज अ सेलर मैंने वो क्रिएट कर ली। गिग्स कहते हैं, GIG। तो वो गिग्स यानी मैंने अपनी दुकान, उसको यूँ कह सकते हैं आप अपनी दुकान, मैंने अपनी 9 दुकानें अभी तक बना चुका हूँ। उन 9 दुकानों में से जनाब मैंने जो वो 9 दुकानें बनाई 2 हफ्ते पहले, और 2 हफ्ते में 3 ऑर्डर मेरे पास आए। जनाब ये लकीली 3 ऑर्डर मेरे पास आए हैं, जिनमें से एक ऑर्डर मैं डिलीवर कर चुका हूँ विद इन 5 डेज़। मैं उसको एक दिन में मैं कर चुका था, लेकिन विद इन 5 डेज़ मैंने डिलीवर किया। वो एक कंपनी है, वो रिसर्च कंपनी है, वो कुछ चीज़ें बनाती है। वो चीज़ें क्या बनाती हैं, अब राइस यानी कुक्ड राइस का एक छोटा सा बॉल मिलता है यहाँ पे, और वो पैक्ड है। उस कुक्ड राइस के अंदर उन्होंने कुछ इंजेक्ट किया है, और इंजेक्ट करने से उसके अंदर जो है मशरूम का पौधा ग्रो होता है। जी हाँ, तो उन्हें एक 4 से 5 मिनट की जो है वीडियो बनानी थी यूट्यूब की, ताकि वो एडवर्टीजमेंट कर सकें। उन्होंने मुझे क्लिप्स भेजे, उन्होंने सबसे पहले वो दुकान पे जा कर के मेरी वो प्रोडक्ट ख़रीदी। उसको गीग जो है ना क्रिएट करना कहते हैं, यानी ऑर्डर तो था वहाँ पे, तो उन्होंने ऑर्डर परचेज़ किया। समझ लीजिए कि मेरी दुकान पे उन्होंने ऑर्डर परचेज़ किया और पेमेंट उन्होंने की फाइवर को। फाइवर उस वक्त पेमेंट रिलीज़ करता है जब मैं उनको वो प्रोडक्ट कंप्लीट करके दूंगा। तो जनाब बैक एंड फोर्थ ईमेल पे रब्ता रहा। उनको मैंने एक सैंपल बना के दिया, उन्होंने मुझे तमाम क्लिप्स प्रोवाइड की थी, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, स्क्रिप्ट प्रोवाइड की थी, जबकि स्क्रिप्ट मैं खुद भी लिख सकता था। चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट लिख के देता है,
और वो आपको विजुअल्स जो उसके अंदर लगाना है वो भी बताता है। बहरहाल बैक एंड फोर्थ करके हमने जो है कम्युनिकेशन की। मैंने उनको मैंने एक सैंपल भेजा, सैंपल में उनकी थोड़ी सी चेंजेस करवानी थी। 3 दफ़ा वो चेंजेस हुई, कोई मसला नहीं है। विद इन 3 डेज़ जनाब मैंने 115 यूएस डॉलर, 115 यूएस डॉलर, जी हाँ जनाब, ये तकरीबन बनते हैं 32,000 पाकिस्तानी। 115 यूएस डॉलर मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी रकम है। 115 यूएस डॉलर समझ लीजिए मेरे लिए 10,000 रुपये, 8,000, 10,000 रुपये, लेकिन आपके लिए 32,000 रुपये है। जी हाँ, अगर आपको ये देखें ना, मैंने तीन ऑर्डर मेरे पास 2 वीक में आ गए। अगर आप एक महीने में आपके पास सिर्फ 10 ऑर्डर आ जाते हैं तो जनाब कम अज़ कम आप 80-90 हज़ार लाख रुपए कमा लेते हैं। आज का टॉपिक मैंने शुरू में नहीं कहा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं आपको यानी इस तरफ लेके आना चाहता हूँ कि आप लोग घर में बैठ के पैसे कमा सकते हैं। और वो लोग जो सुबह उठते हैं, खज्जल ख़ार होते हैं, बसों में ट्रैवल करते हैं, चलिए अपनी गाड़ी में करते हैं, कभी सीएनजी नहीं है, कभी पेट्रोल नहीं है, कभी स्ट्राइक हुई हुई है, कभी कुछ हुआ हुआ है, कभी कुछ हुआ हुआ है। मेरे भाई बहन, बच्चे, बेटे बेटियां, आप लोग घर में बैठ कर के डॉलर्स में पैसे क्यों नहीं कमा रहे? मैं जानता हूँ जब आप डॉलर आपका अमाउंट वो आएगा आपके अकाउंट में, गवर्नमेंट आपके 30% काट ले रही है। मैं मान रहा हूँ आपके $100 आ रहे हैं, आपको 70 मिल रहा है, आपको 50 ही मिल रहा है, चलिए 50 मिल रहा है, लेकिन आपने घर में बैठ के काम किया, आपने अपने स्किल्स को यूटिलाइज किया। आप इस बात को समझें। और ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूँ जो फाइवर पे लोग या बहुत सारी सर्विसेज पे, अपवर्क्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, वो यकीन मानिए मैं ये अगर कहूँ कि लाखों या जहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं घर की कन्वीनियंस में बैठ करके। उनमें से कुछ लोग रो यूँ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिया है। अरे मेरे भाई, रोने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ गए थे अपने सर्विसेज को बेचने के लिए? अल्लाह ताला ने आपके टेबल पे वो ला के दे दिया था मन्नत सलवा की तरह। मन्नत सलवा जब आ रहा था तो जो है कौम इसराइल रो रही थी, उसका रोने से वो छिन गया। देखिए आपसे वो छिन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पहले आसानियाँ थी, अब 30%, अब पता नहीं कितने परसेंट। तो ना रोएं, रोएंगे तो आपसे वो आसानियाँ छीन ली जाएंगी। यह अल्लाह ताला का कानून है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला और देंगे। आपको मन्ना सलवा आपके टेबल पे मिल रहा है, प्लेट में रख करके, आप रो क्यों रहे? बहुत सारे लोग वो मन्ना सलवा खाना ही नहीं चाह रहे। मैं मदद करना चाह रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, किसी तरह से मुझे मौका मिले मैं कनाडा निकल जाऊँ, बस इटली की थ्रो निकल जाऊँ, वो डैंकी पे बैठ के निकल जाऊँगा, वो बॉर्डर पे भाग भाग के निकल जाऊँगा। मैं थोड़ी मरूंगा। 25 लोग हैं, उनमें से 25 की 24 मर जाएंगे, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं तो बस जनाब फिर सोचते ही रहिए। आप शेख चिल्ली नहीं है। शेख चिल्ली तो बड़ा अक्लमंद आदमी था, शेख चिल्ली तो सोचता था वो क्या करेगा। आप लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपकी उंगली पकड़ करके आपको कहीं से कोई कनाडा ले जाएगा। माँ बाप के पैसे आप गंवा रहे हैं, माँ बाप के ऊपर बर्डन बने हुए हैं। मैं आपको कहूँगा आज से शुरू करें। आप अगर कहते हैं मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, मैं तो आपको लाइव वंस इन अ वीक यानी सैटरडे संडे को टाइम निकाल करके, हालांकि अगर आपके सुबह 9 बजेंगे तो मेरे पास रात के 12-1 बजते हैं, मैं अपनी वो रातें भी कुर्बान करने के तैयार हूँ। आप कहें कि हाँ जी सर मैं सीखना चाहता हूँ, मैं पैसे बनाना चाहता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। आप परेशान कनाडा नहीं जाने की वजह से नहीं हैं, आप परेशान पैसे की वजह से हैं। हर आदमी पैसे की वजह से परेशान है। तो भाई जिस चीज़ की परेशानी है तो वो कमा लीजिए ना। आप वो पैसे कमाते ही क्यों नहीं? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। मैं वीडियोस बनाता हूँ कनाडा की, उस पर धड़ाधड़ व्यूज़ है। मैं दूसरी बनाता हूँ या इस तरह की मैं किसी काम के बनाऊँगा, 100-150 व्यूज़, देखने को तैयारी कोई नहीं है। वो थंबनेल देख के बंदा कहता है अबे यार ये क्या, फिर वो ये तो कह ये तो कह ही नहीं रहे कि जनाब आ जाओ आ जाओ, ये एक रास्ता है, इससे निकल आओ। आज ये रॉक्सम रोड का बॉर्डर बंद हो गया, अब क्या करें, वो बॉर्डर ही बंद हो गया है। यार अब किस तरह के, किस दिमाग के, किस सोच के लोग हैं? खुदा के लिए आप बर्डन ना बने लोगों के ऊपर, बर्डन ना बने अपने ऊपर, बर्डन ना बने अपने बीवी बच्चों के ऊपर, बर्डन ना बने अपने पेरेंट्स के ऊपर। आपके पास, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, 100% सही दे रहा हूँ। वो मन और सलवा जो कौम बनी इसराइल को दिया गया था, हम ये आज कहते हैं हमारे सामने तो नहीं उतरा। वो अल्लाह के बंदे, ये उतरा हुआ तो है।
सोशल मीडिया स्पेशली जब से आया है, मैं 50 साल की जो मेरी अपनी, सब मैं 50 साल का हूँ तो 40 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ ना। इन 40 सालों के अंदर हमने, जो मेरे वक्त के लोग हैं वो जानते हैं कैसे कैसे हमने सर्वाइवल किया। आपको तो कोई सर्वाइवल टाइम ही नहीं है। हाँ जी हाँ, आपका सर्वाइवल टाइम क्या है मालूम है? आपके दिमाग में जो खन्नास भरा हुआ है कि मैं बाहर जाऊँगा, मैं बाहर जाऊँगा, मैं बाहर जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं बाहर जाऊँगा, मुझे बाहर भेज दो। ये खन्नास समाया हुआ आपके दिमाग के अंदर। इस खन्नास को साइड में रखिए, पैसा कमाइए। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप सऊदीया में बैठे हैं, मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हर दुनिया की जगह से पैसे कमा सकते हैं, खुसूसन पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं। मेरे भाई पैसे कमाएं, पैसे कमाएं। पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है। अगर आप पैसे बाहर से कमाते हैं, डॉलर लेकर आते हैं, तो आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। सिर्फ झंडा लगा देने से और 14 अगस्त को, 23 मार्च को जो है ना, वो जलेबी बांट लेने से और घर घर में हलवा बना लेने से, खुश हो लेने से कि मेरा पाकिस्तान आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो पाकिस्तान का साथ भी तो दीजिए। अगर आज 25 या 22 करोड़ आवाम, 22 तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, 25 करोड़ से ऊपर ही होगी, 25 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ आप जैसे बच्चे बच्चियाँ महीने के सिर्फ $200 कमाने लग जाए, सिर्फ $200 कमाने लग जाए, तो आप 1 करोड़ को $200 से मल्टीप्लाई करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप कितना ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा है कितना ज़र मुबादला आप ला सकते हैं घर में बैठ करके। आप एज अ नेशन ज़रूर काम करें, लेकिन यू योर सेल्फ इंडिविजुअली, आप खुद अकेले नेशन है, आप कौम है। कौम कैसे बनती है? आप जब लोग मिलते हैं, हम जब लोग मिलते हैं तो वो नेशन बनती है, राइट? तो जनाब, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।